नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाई 20%, देन बाय हाउ मच परसेंट इज द कंजप्शन विल इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ शुगर को 20% से डिक्रीज़ कर दिया जाए तो कंजप्शन को कितना बढ़ाएं कि एक्सपेंडिचर आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे। चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% का प्राइस 20% डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि अगर आपका शुरू में प्राइस कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, 20% का डिक्रीज़ कर रहे हो उसमें तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हो, 100 से 80 हो गया, लेकिन एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हो कि 100 ही रहे, मतलब कांस्टेंट रहे आपका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब और हो रहा है 80, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80 को बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 20 से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपको 20 बढ़ाना पड़ेगा किस पर, 80 पे। यही आपका कंजप्शन होगा। ये आ जाएगा 1/4, 4 से इसको डिवाइड करोगे 25% आएगा। अगर आपका प्राइस कम हो जाता है तो आप ज़्यादा आर्टिकल खरीद पाओगे, कितना ज़्यादा कंजप्शन कर पाओगे, तो कितना कंजप्शन ज़्यादा होगा, 25% आप ज़्यादा खरीद पाओगे चीज़ें। ठीक है, डायरेक्ट क्या किया आपने, लेट किया कि 100 शुरू में रहा होगा क्या प्राइस, उस पर इसने बोला कि प्राइस 20% से कम हो गया, 100 से 20% कम होगा तो मतलब 80 हो गया। अब वो कह रहे थे कि भाई जो आपका एक्सपेंडिचर है, क्योंकि प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम है, तो मैंने प्राइस को ही एक्सपेंडिचर मान लिया यहाँ पे फिर से। तो जैसे ये हुआ 100 से 80 है ना, 100 से 80 हुआ तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्या रहा होगा, 100 से 80 वाला रेशियो रहा होगा, यानी 5:4 रहा होगा, जैसे इसको काटोगे। यानी आप उसको कांस्टेंट रखना चाह रहे हो। 100 आपका एक्सपेंडिचर था पहले भी, एक्सपेंडिचर को फिर बाद में भी आप 100 रखना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 80 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा 20 में, वो आएगा आपका 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। इस बार प्राइस को 30% से कम कर दिया। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट ऑफ द कंजप्शन इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज 10% ओनली। देखो यहाँ पे केस क्या है, आपने एक तो शुगर का प्राइस 30% कम कर दिया, फिर आप क्या चाह रहे हो कि जो कंजप्शन है ना, कंजप्शन आपको मतलब प्राइस अगर कम करा तो कंजप्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना कंजप्शन के साथ ये बोला है लास्ट में कि आपको एक्सपेंडिचर भी 10% कम करना है अपना। प्राइस को 30% गिराया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर चाह रहे हो आपकी 10% कम हो जाए पहले से, तो कितना कंजप्शन को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, प्राइस को 30% घटाए, मतलब अगर आपका 100 रुपीज़ प्राइस शुरू में रहा होगा, तो प्राइस आपका 100 रहा होगा, तो आपने इसको क्या कर दिया भाई, 30% रिड्यूस कर दिया, मतलब 100 से कितना कर दिया, इसको 70 कर दिया, 100 से 70 कर दिया। अब आप क्या चाह रहे हो, एक्सपेंडिचर आपका कितना रहे, 10% कम हो, यानी कि अगर पहले 100 था तो अब आप कितना चाह रहे हो, लास्ट में 90 बनाना चाह रहे हो। तो अगर आप 70 से 90 बनाना चाह रहे हो, 100 से 90 बनाना चाह रहे हो, 100 से 90 बनाना चाह रहे हो, तो एक्चुअल में तो आपका 30% कम हो गया, 70 हो गया, लेकिन आप करना कितना चाह रहे थे, 10% डिक्रीज, सिर्फ 90 करना चाहते हो, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 70 में, आपको करना पड़ेगा 20 का इंक्रीमेंट। इसी को आप अगर परसेंटेज में चेंज कर दोगे, फ्रैक्शन में लिख लोगे, तो आपको कंजप्शन मिल जाएगा। आपका 20 का इंक्रीमेंट होगा भाई 70 पे। ठीक है, 1/7 की वैल्यू आपको पता है 14 पॉइंट कितना होता है, 28%। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 है ना, ये भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28.56% आपको अपना क्या करना पड़ेगा भाई, कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस आपका आपने लेट करा 100 था स्टार्टिंग में, फिर 30% रिड्यूस कर दिया, 70 हो गया, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन में एक्सपेंडिचर कितना बताना चाह रहा है, वो कह रहा है कि सिर्फ 10% कम करना है, यानी कि 100 से सिर्फ 90 करना है, और हो रहा है हमारा 70, तो मुझे 70 से कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 20। तो वही मैंने यहाँ फ्रैक्शन में लिखा कि 20 का इंक्रीज़ करूँगा 70 पे, तो जो इंक्रीमेंट आएगा वो कंजप्शन इंक्रीमेंट होगा। मतलब मैं अगर 30% प्राइस कम कर दूँ और अपना एक्सपेंडिचर भी 10% कम करना चाह रहा हूँ, तो भी हमारा कंजप्शन 28.56% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%।
अभी शुगर के प्राइस को 20% डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट कंजप्शन इज इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 4%। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा परसेंटेज चेंज कर दिया कि आपका जो आपका प्राइस है ना, प्राइस को क्या कर दिया 20% डिक्रीज़ किया शायद ना। प्राइस ऑफ अ शुगर 20%, हाँ 20% डिक्रीज़, 20% डिक्रीज़ कर दिया प्राइस को। तो आप वही लेट कर लो यहाँ पे कि आपका प्राइस शुरू में क्या रहा होगा 100 रहा होगा, इसमें 20% का डिक्रीज़ कर दिया तो अब प्राइस हो गया आपका 80। लेकिन एक्चुअल में आप एक्सपेंडिचर चाह रहे हो आपका सिर्फ 4% कम, यानी कि 100 से 4% कम कितना, मतलब आप 96 चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि 100 से 96 हो, एक्चुअल में हो रहा है 80। तो आपको कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा यहाँ 80 से 96 बनाने के लिए, आपको करना पड़ेगा 16 का इंक्रीज़। तो इसका मतलब अगर आपका प्राइस 20% से कम होता है और आप अपना एक्सपेंडिचर को सिर्फ 4% कम करना चाहते हो तो भी आपका 16 रेशियो कंजप्शन बढ़ जाएगा 80 पर, ठीक है भाई। यहाँ आएगा आपका 5 रेशियो, ये आएगा आपका 4 रेशियो, 4 से इससे कट करोगे इसको, ये आएगा 4 टाइम, यानी कि आपका 20% कंजप्शन फिर भी बढ़ जाएगा। 20% कंजप्शन क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। 20% कंजप्शन आपका फिर भी बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। 20% प्राइस आपका 20% कम हुआ है ना, यानी कि 100 से कितना हुआ 80 हुआ। फिर आपने कहा कि आपको अपना एक्सपेंडिचर कितना करना है, सिर्फ 4% कम करना है, यानी कि 100 से सिर्फ 96 करना है। तो आपको हो रहा है 80, आप करना चाह रहे हो 96, तो आपको 80 से कितना बढ़ाना पड़ेगा 16, और 16 किस पे बढ़ेगा 16 किस पे बढ़ेगा 80 पे, 16/18 क्या वही, और यहाँ पे क्या कर दिया परसेंटेज निकाल दिया, इतना इंक्रीज करना है। अब एक क्वेश्चन समझो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच kg ऑफ कंजप्शन इज डिक्रीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा क्या प्राइस को इंक्रीज कर दिया 20% और बोल रहा है कि कंजप्शन को kg में कितना कम करूँ, मतलब कितना किलो और कम खरीदूँ, ठीक है। सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली, मतलब आपका प्राइस ऑफ शुगर क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया 20%। प्राइस अगर 20% इंक्रीज होगा, कंजप्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो कह रहा है कंजप्शन को केजी में कितना कम करूं, ठीक है, ताकि एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% कम हो, सॉरी 5% बढ़े, मतलब एक्सपेंडिचर 5% बढ़ जाए। तो कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन देखो वही है। फिर लास्ट में बोल रहा है व्हेन ही ओरिजिनली कंज्यूम 280 kg, मतलब ओरिजिनली मतलब क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में कितना कंज्यूम कर रहा है 280 कर रहा है। तो प्राइस क्या है, प्राइस बढ़ा आपका 20% से, प्लस का साइन है, ठीक है, तो इंक्रीज कर दिया 20%। इसको आप फ्रैक्शन में लिख दोगे 1/, सॉरी चलो यहाँ आपने माना 100 प्राइस रहा होगा स्टार्टिंग में, फिर आपने इसका 20% से इंक्रीज कर दिया, तो ये बन गया आपका 120। एक्सपेंडिचर में आप चाह रहे हो सिर्फ 5% का इंक्रीज हो, 100 से सिर्फ 105 हो रहा है कितना 120, ठीक है। आप कितना चाह रहे थे सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट, यानी कि आप 105 करना चाह रहे थे इसको, एक्चुअल में हुआ कितना 120। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे कंजप्शन अपना, कितना करोगे 120 से 5 आने के लिए 15 करोगे, ठीक है। अब यहाँ रेशियो समझ लो, यानी कि आपको 15 रेशियो कम करना है किस पे 120 पे। रेशियो क्या है, रेशियो निकालो सिर्फ यहाँ पे, अभी परसेंट नहीं निकालना है, रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज हमें गिवन है इसलिए पहले रेशियो निकाल देंगे। ये आपका आएगा लगभग 1/8 आएगा भाई, ठीक है। और ये आप यहाँ रिड्यूस कर रहे हो 15, ठीक है, रिड्यूस करना पड़ रहा है ना 120 से 15 पे ले जाने के लिए 15 रिड्यूस करना पड़ रहा है। मतलब अब कहानी यहाँ पे आ गई, देखो कि 8 रेशियो में आपको 1 रेशियो कम करना है जब प्राइस बढ़ रहा है। एक्चुअली वो क्या कर रहा था 280 kg कंज्यूम कर रहा था, तो यानी कि एक्चुअल कितना रहा होगा 8 रेशियो रहा होगा, उस पर उसने 1 रेशियो कम करा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल कंजप्शन क्या है, एक्चुअल कंजप्शन है आपका 8 रेशियो, जो कि आपका दिया गया है 280 kg के इक्वल। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी 8 से इसको डिवाइड करोगे
8 3 जा 24, 4 से आएगा 5 टाइम, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई भाई 35 kg आ गई। इसका मतलब आपको अपने कंजप्शन को 8 रेशियो था आपका ओरिजिनल कंजप्शन, और आपको 1 रेशियो कम करना पड़ा क्योंकि प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ा, तो आपको यहाँ पे आया कितना 8 पे 1 रेशियो कम करना पड़ेगा, और 1 रेशियो के बाद 35%, मतलब आपको 35 kg अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। जब आपका प्राइस 20% बढ़ेगा और आप चाह रहे हो कि आपका एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% बढ़े, तो कंजप्शन कितना कम करना पड़ रहा है, तो कंजप्शन आपको 35 किलो कम करना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक्चुअल में 280 kg कंज्यूम कर रहे थे तो आपको 35 किलो कम करना पड़ेगा, तो आपका करंट कंजप्शन क्या हो जाएगा भाई, करंट कंजप्शन मतलब आप क्या हो जाएगा, करंट कंजप्शन आपका हो जाएगा 280 माइनस 35, ठीक है। यानी कि अब आप सिर्फ जैसे ही आप प्राइस को 20% बढ़ाओगे और एक्सपेंडिचर को सिर्फ 5% बढ़ने दोगे, तो आप सिर्फ कितना खरीद सकते हो 245 किलो खरीद सकते हो, जबकि आप पहले कितना खरीद पा रहे थे 280 रुपये, जब कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ था प्राइस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 30%। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 30%, ड्यू टू दिस अ फैमिली यूज 40 kg लेस शुगर, ठीक है। अगर आपका प्राइस 30% से बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसके बाद एक फैमिली 40 किलो कम शुगर खरीद पाती है, क्योंकि प्राइस 30% से बढ़ गया और एक्सपेंडिचर क्या रखना चाहते हो अपना, और वो अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% बढ़ाना चाहते हैं। मतलब जो उनका इनिशियल एक्सपेंडिचर रहा होगा, जैसे ही उस पर आपने 30% का प्राइस बढ़ा दिया, तो अब उनकी जो उनकी हिम्मत है सिर्फ 10% एक्सपेंडिचर बढ़ाने की है, मतलब वो इतना ही बढ़ा सकते हैं अपना। लेकिन इस कंडीशन में जब 30% प्राइस बढ़ेगा और वो एक्सपेंडिचर को सिर्फ 10% ही बढ़ा पा रहे हैं, तो वो 40 किलो कम शुगर खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में फाइंड दी ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ओरिजिनल कंजप्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो प्राइस ऑफ शुगर शुरू में क्या रहा होगा 100 रहा होगा भाई, वही पहले की कहानी प्राइस। अब इस पे 30% क्या गया इंक्रीज़ किया, 30% इंक्रीज़ हुआ भाई, यानी कि प्राइस कितना हो गया होगा 130 हो गया होगा। पहले ओरिजिनली प्राइस क्या रहा होगा 100 रहा होगा, उस पर 30% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि कितना हो गया होगा 130 हो गया होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो उनका एक्सपेंडिचर है ना वो सिर्फ 10% ही बढ़ा सकते हैं, मतलब इतनी हैसियत है उनकी कि 10% बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि 10% क्या मतलब वो 100 से वो चाह रहे थे कितना करना एक्सपेंडिचर की बात 110 तक ही जाए, मतलब हम 110 ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना जा रहा है 130। तो क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 20 का रिड्यूस करना पड़ेगा, किस पे 130 पे, ठीक है। तो जब मैं इसका रेशियो निकाल लूँगा 20 का रिडक्शन ऑन 130, कट किया तो ये आया, इसको ऐसे रहने दो, तो ये रेशियो बन जाता है 2:13, ठीक है। यानी कि 2:13 रेशियो पे 2 रेशियो का कंजप्शन वो कम करेंगे। अब 13 पे 2 रेशियो, जैसे प्राइस बढ़ा और एक्सपेंडिचर को सिर्फ 10% बढ़ने देंगे, तो मान लीजिए पहले 13 रेशियो कंज्यूम कर पा रहे थे, अब उनको क्या करना पड़ा, इस कंडीशन की वजह से 2 रेशियो कम कंज्यूम करना पड़ा। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्चुअल में क्वेश्चन में आपका दिया है कि 40 kg कम खरीद पा रहे हैं, कम कंज्यूम कर पा रहे हैं, लेकिन रेशियो में कितना दिखाई दे रहा है 2। इसका मतलब डायरेक्टली बोल सकता हूँ मैं, डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ कि 2 रेशियो की वैल्यू क्या रही होगी 40 kg रही होगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी भाई 20 kg। 2 रेशियो की वैल्यू 40 kg, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी रही होगी भाई 20 kg रही होगी। अब वो पूछ रहा था फाइंड इज ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन ये है, पहले 13 कंज्यूम कर रहा था, है ना, रेशियो ऐसे तो निकलता है, पहले 13 कंज्यूम कर रहा था, फिर उसको 2 रेशियो घटाना पड़ा, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। एक्चुअल में 40 kg घटाया उसने अपना कंजप्शन, तो वो 2 रेशियो को इक्वेट कर दिया 40 के, तो 1 रेशियो किसका हो गया 20 kg के बराबर हो गया। तो अगर मुझे उसका ओरिजिनल कंजप्शन निकालना है भाई, यहाँ पे देखो ओरिजिनल कंजप्शन, तो वो 13 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 13 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ठीक है,
ये हो जाएगी 260 kg। ये उसका ओरिजिनल कंजप्शन था भाई, ठीक, ओरिजिनल कंजप्शन 260। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, द प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाई 30%। अब क्या हुआ, शुगर के प्राइस को 30% से डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 32 kg मोर शुगर एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 16% ओनली। मतलब जैसे ही शुगर के प्राइस को आपने 30% रिड्यूस किया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब प्राइस घटता है आपका तो एक्सपेंडिचर आपका कंजप्शन आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑटोमेटिकली आप कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें खरीद पाओगे। तो जैसे ही आपने 30% डिक्रीज़ किया आपका प्राइस, आप 32 kg ज़्यादा शुगर परचेज़ कर पा रही है एक फैमिली, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अगर वो अपना खर्चा 16% कम भी कर दें, मतलब एक्सपेंडिचर को भी कम कर दें वो 16%, तो भी वो क्या कर रहे हैं, 32 kg शुगर ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड दी करंट प्राइस, मतलब अभी करंट कंजप्शन क्या है, मतलब अभी बाद में कितना कंजप्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि वो 32 किलो 32 kg क्या कर पा रहे हैं, ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइस रहा होगा आपका, मान लीजिए प्राइस आपका रहा होगा 100, प्राइस क्या रहा होगा भाई आपका 100 रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसमें 30% का डिक्रीज़ करते हो तो प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा, 30% का डिक्रीज़, ठीक। और आप अपने एक्सपेंडिचर को कितना कम कर पा रहे थे, उसने बोला कि उसके बाद भी वो फैमिली अपना एक्सपेंडिचर को क्या कर रही है, 16% कम कर रही है, यानी कि 16 से कितना कर जा रही है, 84 कर रही होगी। अभी आपका जो जो आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 70, भाई 30% प्राइस घट गया 70, और आप करना कितना चाह रहे हो 84, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आपको कुछ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कंजप्शन इंक्रीज़ होगा ना आपका। देखो आपका प्राइस 30% गिरा तो आपका 100 से हो गया 70, एक्सपेंडिचर वो कितना करना चाह रहे थे, 100 में से करना चाह रहे हैं 16% कम, मतलब 84। आपका आ रहा है 70, करना चाह रहे हैं 84, तो कितना करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओगे कितना, 14 बढ़ाओगे आप किस पे, 70 पे। यानी कि आप अगर 14 रेशियो का इंक्रीमेंट करते हो 17 पे, तो ये आपका कंजप्शन इंक्रीमेंट भी आ गया रेशियो से। जैसे आप इसका रेशियो निकाल लोगे 14 1/5 आएगा ये रेशियो में। इसका मतलब आप पहले आपका ओरिजिनल कंजप्शन क्या रहा होगा, 5 रेशियो रहा होगा। जैसे प्राइस कम हुआ आपका, थोड़ा एक्सपेंडिचर भी आपने कम किया, तो आप सिर्फ 1 रेशियो और बढ़ा पाओगे इसमें, यानी कि अब आप 5 की जगह 6 रेशियो खरीद पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 5 रेशियो का 1 रेशियो पे, एक्चुअल में 1 रेशियो का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है 32 kg ज़्यादा खरीद पा रहे हो, तो इसका मतलब ये 1 रेशियो इक्वल होगा 32 kg के, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि ओरिजिनल कंजप्शन क्या है, मतलब पहले कितना खरीद पा रहा था वो, तो पहले 5 रेशियो खरीद पा रहा था। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 35 है तो 5 रेशियो की वैल्यू क्या रही होगी भाई, 32 × 5 रही होगी, जो कि आपके इक्वल टू हो जाएगी 160 kg के। यानी कि पहले वो 160 किलो खरीद पा रहा था, फिर प्राइस कम हो तो ज़्यादा खरीद पा रहा होगा, पहले 160, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल कंजप्शन हो गया, ओरिजिनल कंजप्शन। अगर मैं आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन ऐड कर दूं कि आप बताओ करंट कंजप्शन क्या है, करंट क्या हो जाएगा भाई, पहले 160 खरीद पा रहा था, फिर आपने जो कि 5 रेशियो के बराबर है ना, प्राइस घटा तो थोड़ा ज़्यादा खरीद पाएगा, तो कितना ज़्यादा खरीद पा रहा था, 32 किलो और, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका करंट कंजप्शन आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई करंट कंजप्शन, 160 + 32, यानी कि 192 kg वो अब खरीद पाएगा। करंट कंजप्शन उसका कितना हो जाएगा ये, और अगर ओरिजिनल कंजप्शन पूछो तो वो आपका 160, ठीक है, 160 kg। इसके साथ साथ अगर आपको प्राइस भी दिया होता, आप प्राइस भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि अगर इतना खरीद पाएगा, आपका एक्सपेंडिचर पता है कि इतना एक्सपेंडिचर है मेरा, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आप वो भी निकाल सकते हो पर kg का प्राइस, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, ड्यू टू दिस आ फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर 300 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या 4 चीज़ें निकालनी है। एक तो आपका ओरिजिनल कंजप्शन आपको निकालना है, दूसरा आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है, और एक चीज़ आपको निकालनी है करंट कंजप्शन और करंट प्राइस। 4 चीज़ें आपको निकालनी है। इस क्वेश्चन से आपके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें, चारों चीज़ें निकालनी है इसमें आपको। तो क्वेश्चन आपका द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, मतलब प्राइस क्या है आपका, मान लो 100 रहा होगा,
और इस पे इंक्रीमेंट बता रहा है 20% का, प्राइस बढ़ा दिया, 120 कर दिया प्राइस, ठीक है। प्राइस 100 से हो गया 120, ठीक है। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर ₹300, मतलब इसकी वजह से 12 किलो कम खरीद पा रही है प्राइस बढ़ने से। मतलब क्या कहा उसने यहाँ पे, के से सीधा एक्सपेंडिचर मतलब कांस्टेंट रख रहा है वो अपना, यानी कि 100 को मैं पहले 100 में कुछ क्वांटिटी खरीद पा रहूँगा, फिर उसके बाद जैसी प्राइस 20% बढ़ा तो वो क्या कर रहा है, 12 किलो कम खरीद पा रहा है, पैसा उतना ही खर्च कर रहा है। यानी कि आपका प्राइस हुआ 100 से 120, आप अपना एक्सपेंडिचर को रखना चाह रहे हो कांस्टेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 20 कम करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हो, 20 की कमी करोगे 120 पे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1/6, यानी कि पहले आप 6 रेशियो खरीद पा रहे थे, फिर आपका प्राइस बढ़ा था, आपने थोड़ी कमी करी, वो कमी करी आपने 1 रेशियो के बराबर, एक्चुअल में की 12 kg के बराबर, एक्चुअल में क्या 12 kg के, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे 12 kg है, तो 6 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 × 6, ये हो जाएगा 72 kg, ठीक, 72 kg। ये क्या हो जाएगा, या उसका क्या था, ये उसका इनिशियल कंजप्शन था, यानी कि इसका ओरिजिनल कंजप्शन था 6 रेशियो, प्राइस बढ़ा तो कम करना पड़ा, कितना 1 रेशियो कम करना पड़ा, तो ओरिजिनल कंजप्शन कितना हो गया, ओरिजिनल कंजप्शन कितना था 6, फिर उस पर 1 रेशियो कम करना पड़ा, तो करंट कंजप्शन कितना हो जाएगा 5 रेशियो हो जाएगा। तो 6 रेशियो क्या हो गया आपका, पहले तो उसको लिख लो, 6 रेशियो आपका क्या है भाई, ये आपका ओरिजिनल कंजप्शन है, ओरिजिनल कंजप्शन जो उसका इनिशियली था, पहले 6 रेशियो खरीद पा रहा था, फिर प्राइस बढ़ा और खर्चा सेम रखना चाह रहा था, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना चाह रहा था, तो 1 रेशियो कम करना पड़ गया। तो अगर 6 रेशियो की वैल्यू क्या है, यह है, तो ये आपका आ गया करंट कंजप्शन कितना हो गया 72 kg आपने निकाला। अभी 1 रेशियो की कमी कर दी, तो आपका सुनो करंट कंजप्शन क्या हो जाएगा, करंट कंजप्शन 6 रेशियो पहले था, 1 की कमी की, तो मतलब अब करंटली कितना 5 रेशियो खरीद पा रहा होगा, तो यहाँ पे आपको 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 5 × 1 रेशियो की वैल्यू होता है 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई 60, यानी कि जब प्राइस बढ़ा तो उसको कुछ क्वांटिटी कम करनी पड़ी, कितनी 12 कम करनी पड़ी, तो कितना बचा 60 kg खरीद पाएगा अब वो, जब प्राइस उसका 20% से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है भाई ओरिजिनल कंजप्शन, ये आपका क्या है करंट कंजप्शन, 2 चीज़ें आपने निकाल ली। अब आपको ये 2 क्या निकालना है, करंट प्राइस और करंट कंजप्शन, सॉरी करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस। देखो पहले निकाल लो ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, देखो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है ना वो क्वेश्चन में गिवन है 300 रुपीज़ है वो, यानी कि 300 रुपये में पहले कितना खरीद पा रहा था, पहला कितना खरीदता था वो, पहले कितना खरीदता, ओरिजिनल प्राइस निकाले ना, तो कितना 72 kg खरीदता था 300 रुपये में पहले। तो अगर मुझे 1 kg का प्राइस निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है पर kg, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 72, ये ओरिजिनल प्राइस पर kg आएगा, ठीक है, पर kg लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ओरिजिनल प्राइस पर kg, ठीक है। तो पहले 300 रुपये में कितना खरीदता था 72 kg, तो यहाँ से इससे डिवाइड करूँगा, क्या आ जाएगा, ये हो गया 150, ये हो गया 36, फिर ये 18, फिर ये 75, ठीक है। तो पहले का प्राइस ये हो जाएगा आपका 75, इसको आप डिवाइड करोगे पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कर लेना इसको सॉल्व, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा। ये आपका पर kg प्राइस क्या ओरिजिनल प्राइस हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, करंट प्राइस निकालना है, तो वही आपका करंट प्राइस, तो करंट प्राइस के लिए आपको क्या करना है, वही करंट प्राइस रुपीज़ कितना था 300 पर kg है भी, ठीक है। आपने क्या किया 300 में कितना खरीद पा रहे हैं आप, 60 खरीद पा रहे हैं, 60 दिख रहा है, 60 खरीद पा रहे हैं, तो 300 में 60 डिवाइड कर दोगे कितना आएगा 5 रुपीज़ पर kg आ जाएगा, ठीक है, 5 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से आप चारों चीज़ें अपनी निकाल सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है।
चारों चीज़ें आपसे जो भी पूछा गया हो, करंट कंजप्शन पूछा हो, करंट प्राइस पूछा हो, या ओरिजिनल पर कंजप्शन पूछा हो, ओरिजिनल प्राइस पूछा हो, तो आप एक ही चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है, आसान से चीज़ों में जाके। तो अब आपका एक टाइप यहाँ पे बचता है। देखो ये इस जो प्राइस एंड कंजप्शन वाला जो पार्ट है आपका क्वेश्चन का जो टाइप्स है, इसके एक लास्ट टाइप बचता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपको ना थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, रिडक्शन ऑफ 2 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, एनेबल अ मैन टू परचेज 4 kg मोर शुगर फॉर 16 रुपीज़, फाइंड ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। देखो अभी तक जो आपका रिडक्शन जो हो रहा था वो टोटल अमाउंट पे हो रहा था कि 20% हो गया। अब यह कह रहा है पर केजी पे 2 रुपये क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है। क्या हो रहा है, पर केजी पे 2 रुपये प्राइस कम कर रही है, और कह रहा है कि एक आदमी क्या कर पाता है, 4 kg ज़्यादा शुगर खरीद पाएगा, कितने में, 16 रुपये में। यानी कि उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 16 रुपये। जब वो पर केजी पे 2 रुपये कम करता है तो 16 रुपये में वो 4 kg ज़्यादा शुगर खरीद पाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप प्राइस कैसे निकालते हो समझ लो। तो आपको इसको थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड में करना होगा क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, तो आप इस मेथड से करोगे वो लॉजिकली सही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड के लिए आप क्या मान लो, आप मान लो प्राइस एक्स, मान लो प्राइस को कि प्राइस क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा, और फिर क्या किया उसने, प्राइस को कम कर दिया। फिर ये था आपका ओरिजिनल प्राइस, और करंट प्राइस में एक्स माइनस 2 कर दिया, 2 रुपये कम कर दिया ना करंट प्राइस। ये पर केजी का प्राइस है, पर केजी मान लो आप ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया, एक्स रुपीज़, है ना, और करंट प्राइस में उसने 2 रुपये कम कर दिया, ठीक है। तो बोला कि अगर ऐसा वो करे तो 4 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। अब मान लो कितने, 16 रुपये में। तो पहले आप ये मान लो कि पहले 16 रुपये में क्या कर पा रहा था वो, 16 रुपये में एक्स केजी खरीद पा रहा था, 16 रुपये में एक्स केजी के हिसाब से कुछ खरीद पा रहा था क्वांटिटी, क्योंकि 16 क्या है, एक्सपेंडिचर है, पूरा पैसे 16 रुपये हैं, और 1 किलो का प्राइस एक्स रुपीज़ था। तो अगर इससे इसको डिवाइड करूँगा तो जो पहले मैं क्वांटिटी खरीद पा रहा था इससे आ जाएगी, है ना। बाद में उसने क्या किया, कंडीशन 16 रुपये में, पैसे तो 16 रुपये ही रहे, लेकिन प्राइस को x माइनस 2 कर दिया, मतलब 2 रुपये से कम घटा दिया प्राइस को। तो क्या हो रहा होगा, x माइनस 2। तो पहले क्वांटिटी इतनी आ रही थी 16/x, अब आएगी इतनी 16/x माइनस 2, क्योंकि प्राइस घट गया। इसी का डिफरेंस जो है वो 4 kg के बराबर है भाई, 4 किलो ज़्यादा, है ना। पहले प्राइस एक्स रुपीज़ था तो कुछ क्वांटिटी खरीद पा रहा था, फिर एक्स से जब प्राइस को कम किया तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा खरीद पाऊंगा, तो ज़्यादा वाली क्वांटिटी यहाँ से आएगी, इसको इससे माइनस करके आएगा 4 kg। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। तो अब आपकी जब ये इक्वेशन बन जाती है ना, यहाँ पे ये इक्वेशन जब आपकी बन जाती है तो उसके बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर दो और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपकी वैल्यू निकाल के। दूसरा क्या है कि आपको पता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। आप क्या करो, उन 4 ऑप्शन में से वैल्यू पिक करो, एक्स की जगह रख के देखो ये इक्वेशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। पहले इसको क्वाड्रेटिक से करके देख लेते हैं, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 16 कॉमन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x, ऐसा, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, 4 से इसको कट कर दो, 4 टाइम, यहाँ पे x से कट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई +2, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 8। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी आपकी, यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी x माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको आगे बढ़ो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी सोल्व। मैं इसको यहीं से समझ लेता हूँ, मुझे x की ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है कि अगर मैं उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे 8 आ जाए, 8 मिल जाए, ठीक है। तो आप देख लो, अगर 1 रखता हूँ तो 1 आएगा, यहाँ 1 - 1 - 2 नहीं आएगा, छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर मैं 4 रख देता हूँ यहाँ पे, मान लो, तो यहाँ पे 4 -
8, क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8। और ये देख लो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब सीधा x की वैल्यू आपकी 4 है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, डायरेक्ट 4 आ जाएगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास मान लो ऑप्शन है, ऑप्शन से आप यहाँ रख के देख लो। ऑप्शन आपके पास मान लो ये है 2, ऑप्शन ए 2 रुपीज़, बी हो गया 3 रुपीज़, सी हो गया 4 रुपीज़, डी हो गया 5 रुपीज़ पर केजी। आपके पास पहला ऑप्शन है, ट्राई करो 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने की कोशिश करो। यहाँ 2 से 2 रखोगे 0 हो जाएगा। अब 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे इन्फिनिटी आता है, तो ये 4 तो आ ही नहीं सकता, मतलब पहला ऑप्शन गलत। 3 उठा के देखो, 3 से -1 करोगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, 1 से 16 को डिवाइड करोगे 16 रहेगा। अब यहाँ पे 3 रखा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा। अब किसी नेचुरल नंबर से पॉइंट वाले नंबर को माइनस करने पे नेचुरल नंबर कंप्लीट नहीं आता, वो भी पॉइंट में आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। 4 उठा के देखो, 4 अगर यहाँ रखते हो 4 - 2 यहाँ हो जाएगा 2, 2 से इसको डिवाइड करोगे आएगा 8। ठीक है भाई, अब यहाँ रखा आपने 4, 4 को 4 से माइनस करोगे, 16 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4, 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4। इस तरह से आप इक्वेशन में रख के भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप इसको क्या कर, देखो अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि वैल्यू क्या रखूँ, तो आप क्वाड्रिक में चेंज कर लो इसको, क्वाड्रिक में चेंज कर सकते हो आप इसको। क्वाड्रिक में चेंज करने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² - 2x 8 = 0 ही है। अब अगर आपको क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं है तो मैं 1 मान के चलूँगा 1 है, तो इन दो को करते हैं मल्टीप्लाई। यानी कि मुझे इस 2x को, ये 2 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आता है ना, जैसे मान लो आए 8 × 1 = 8, मतलब ऐसे फैक्टर में तोड़ना है 2x को जिसको मल्टीप्लाई करके तो आए 8। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, और उनको माइनस करके आना चाहिए 2। क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आए 8 और माइनस करके क्या आना चाहिए 2। ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x देखो 4 और 2 ले लिया मैंने दोनों, साथ में x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अभी आपको पता है, डायरेक्ट लिख रहे हो 4 - 2 और ये x यहाँ पे बाहर रहेगा। ठीक है, अभी मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 4 - 2 करा 2 ही आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो x आएगा। तो सॉल्व करो, x² 4x - 2x - 8, इन दो में से कॉमन लो, इन दो में से कॉमन लो। यहाँ पे कॉमन लिया x, तो यहाँ आया x - 4। ठीक है, इन दो में से कॉमन लूँगा तो इन दो में से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 2, तो यहाँ आ जाएगा x + 4। ये ले लिया। ठीक है, अभी ये दो फैक्टर आ गए, एक हो गया मेरे पास x - 4, एक इसको लेते हैं x और 2 को, इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x - 4, एक फैक्टर आपका ये वाला हो जाता है, और एक होता है आपका ये जो बाहर है कॉमन वाले पार्ट, इसको एक में ले लेंगे ऐसे। तो अब ये दो फैक्टर, इनमें से आपका आंसर आने वाला है। इसको जब 0 के इक्वल टू रखोगे x - 4 = 0, और एक बार इसको कर लो x + 2 = 0। अभी यहाँ पे आप जब करोगे तो ये 4 जाएगा इधर, तो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस का, यहाँ पे करोगे x की वैल्यू क्या आएगी -2। माइनस वाले को कंसिडर नहीं करते, हमेशा प्लस वाले करते हैं, x की वैल्यू 4। तो आप यहाँ पे 4 आंसर निकाल सकते हो अगर आपको इतना लंबा जाना। नहीं तो सबसे बेस्ट आइडिया आपके लिए जो रहेगा वो ये रहेगा, इक्वेशन बनाओ इसको फर्स्ट में, और आप चारों ऑप्शन को पिक करके रख दो, जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आपको क्वाड्रिक से जाना पड़ेगा, लंबा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, आगे देखते हैं इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें अगले क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।